हेडिंग बनाइए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अब आप लोग सोच रहे हो आपकी परीक्षा पर एक चीज लिख लीजिएगा, पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा क्या रहेगा? 100%। पूर्णांक हमेशा कितना रहेगा? 100%। अब एग्जाम्पल लिखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 36% अंक पाना अनिवार्य है। 36% अंक पाना अनिवार्य था। 36% अंक पाना अनिवार्य था। उस परीक्षा में विद्यार्थी ने 36% अंक पाना अनिवार्य था। उस परीक्षा में विद्यार्थी ने 24% अंक प्राप्त किया। 24% अंक प्राप्त किया, किंतु 108 अंकों से, अनुत्तीर्ण हो गया। किंतु 108 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें तो जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है। क्या होता है? पूर्णांक। बहुत कहानी नहीं लिखनी है। प्राप्तांक उसका कितना है? 24%। और उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य, उत्तीर्ण के लिए क्या चाहिए? 36%। ये जो 100% की परीक्षा है इसमें पाया है 24, पाना था कितना? तभी तो पास होता। और पास फेल का अंतर क्या है? सॉरी 12% है। तो 12% बराबर 108, तो 1% बराबर 9 और 100% बराबर 900। कोई इक्वेशन मत लगाइएगा, इसको बना लीजिए। हमको लगता है काफी हद तक समझ गए होंगे। पूर्णांक 100 का था, प्राप्त किया 24। अब पास होने के लिए कितना चाहिए? तो पास और फेल का प्रतिशतता में क्या अंतर है? 12 का। कितने का है? 12 का। कितने का अंतर है दोनों में? 12 का। यही 12% किसके समतुल्य है? 108 के। 108 आपको दिया है, उसमें दिया है पेपर में, देखिए वह 108 अंकों से फेल है, ना कि प्रतिशतता से। परीक्षा में पास होने के लिए 36 जरूरी था, पाया वो कितना? 24। कितना पाया? तो पास तो नहीं हुआ ना। प्रतिशतता से फेल 12 में, अंकों में फेल, ये दोनों फेल की ही कंडीशन है। यहां जो 12% है ये प्रतिशत के आधार पर फेल है। 12 वो कहता है, ऐसा भी कह सकता कि खास अगर मैं 12% अंक और पाया होता तो क्या हो जाता? पास। 24 12 36 होता है ना। अंकों में कितने से फेल है? तो प्रतिशतता अंकों में दोनों राशियां एक ही है। अब 1% का मान 12 का पहाड़ा होगा, 12 नहीं है। अगर आपसे पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था तो आप बताएंगे कितना? 900। अब इसमें आपसे कई भी सूचनाएं पूछी जा सकती है
एक सूचना ये पूछी जा सकती है कि पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है। तब आप क्या करोगे, 1% यही आपकी चाबी है। 1% पर पहुंचिए कैसे भी। आप पहुंच गए, 1% का मान कितना आ गया, 9। अगर पेपर में यह होता कि आपको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, प्रतिशत नहीं कितने, तो हमको चुप्पे से आपको क्या कर देना होगा, 36 गुणे 9 कर देना है। 36 गुणे 9 कर देंगे। जाए मैम, जाएगी। अब दिखाई दे रहा है? अब भी नहीं दिखाई दे रहा। बैठ जाइए मैम। अगर वहां दिक्कत हो तो ये आप ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हाँ, थोड़ा सा और शुक्ला जी, हाँ बैठ जाए अभी ठीक से। चलो, हाँ यहीं बैठ गई होती। हाँ हाँ, वहां से बैठ जाए, बैठ जाए। चलिए, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। बोलिए मैम, आप लोग समझिए इसको। ये समझ में आ गया। हमने कहीं एक्स माना नहीं माना, मैंने केवल अपने प्रतिशतता के आधार पर प्रश्न को मैं बता रहा हूं। एक परीक्षा है और उसमें विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कितना पाया, और वह 108 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक मांग लिया आपसे, तो परीक्षा का पूर्णांक 100 होता है। इस परीक्षा में ये कंडीशन बनी है, 36 पाना था, पाया कितना, तो उसके पास फेल की प्रतिशतता कितने की हो गई और अंकों में कितने की हो गई। तो ये हमको 1% वैल्यू दे देगा। 12% का मान 108 है, प्रतिशतता में फेल है, 12% से नंबर में फेल है, तो 1% की वैल्यू जब 9 आ जाएगी तो आप कुछ भी, आप इसमें जितने भी सूचनाएं हैं दे सकते हैं। अगर पूछता है कि भाई आप पूर्णांक बताइए, तो 9 गुणा कितना, 100। अगर पूछता है कि आप बताइए वो विद्यार्थी कितना पाया है, तो 24 गुणे 9। अगर ये पूछता है कि उसको कितना पाना चाहिए था, 36 गुणे 9। लेकिन इसमें से एक ही चीज पूछता है, पूरा पूछता नहीं है। अभी हमने क्या पूछा था इसमें, पूर्णांक। तो समझ में आ गया। आगे भी प्रश्न दें, अच्छे से समझ गए। अगर कोई और भी इंक्वायरी है तो पूछ लीजिए, नहीं हम आगे बढ़े। है आया समझ में क्या, 900 पूर्णांक 900 आएगा। अगर पूछे वो कि ये बताइए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, तो 36 गुणे 9 छात्र, बोलिए ना आप तो, और 9 3 27 5 324 पाना जरूरी है, मतलब 18 का वर्ग पाना जरूरी है। इतना अंक पाता हो। अब देखिए फिर सुनिए, कितना पाया है। अगर पूछे कि वह विद्यार्थी कितना अंक पाया है, तो हमको 24 गुणा क्या करना है, 9 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21 नहीं 21, 216। और कितने से फेल है, बोलिए 108। अब तीनों जोड़िए 500 आ जाएगा। 4 और 6 10 और 18, कैसे नहीं हो रहा भाई। अच्छा हाँ 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 सर, हाँ ये तो उसमें भी जोड़ दे रहे हैं, तो उसका ही है, इसको आप जोड़ेंगे, पाने वाला ये फेल वाला है ना, उसके समतुल्य हो जाएगा। टोटल अंक अगर आपको पाना है टोटल, तो 9 होगा। कितना होगा, क्योंकि 1% का मान 9 आया है और 100% का मान क्या हो जाएगा, 900। इस तरह से पूछा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन जरूर लगाइएगा आप लोग। उतनी ही आएगा, उसको घटाएंगे तो वही आएगा। अब हम बढ़ सकते हैं क्या, लिखिए, एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए
एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक पाना अनिवार्य है, किंतु विद्यार्थी उस परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया। विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने से 56 अंक अधिक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने से 56 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना? 56 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखो अब आ गया आप लोगों को समझ। तो 100% होता है टोटल। कितना होता है? अब इसमें 2 स्ट्रीम बनती है। हाँ, मान लो 52 पाना था कि नहीं, सॉरी, हाँ 45 पाना था, पा गया कितना? अब की बार ज्यादा पाया कि कम पाया? ना, अब की बार फेल नहीं हुआ ये 45 से ज्यादा पाया है। तो हाँ, कहां फेल हुआ? 45 पाना था पास के लिए ना, ये उसका तो प्राप्तांक है ना, तो ज्यादा पाया है कि कम पाया है? अब की बार ज्यादा पाया कम पाया है? और दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा? 7% का। अब ये 7% ही किसके समतुल्य होगा? 56। इससे 7% ज्यादा जो पाया ना, किसके कारण? 56 के कारण। 56 अंक भी ज्यादा पाया है। अब प्रतिशतता में कितना पाया? 7। अब आप बताइए, बड़े आराम से क्वेश्चन आ गया कि नहीं? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 होगी सर। तो आप अब ये जब सूचना पा जाते हैं कि 1% का मान तेजी से आ गया, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि भाई पूर्णांक बताइए, तो हम लोग बड़े आराम से लिखेंगे 8 गुणा 100। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए। सही है ना? ये सच में है ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पास होने के लिए कितना जरूरी है, पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या होंगे? आवश्यक अंक क्या होंगे? तो हम किस में गुणा करेंगे? 45 गुणे 8। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 360 अंक आवश्यक थे। प्राप्तांक अगर आपसे पूछ ले कि प्राप्तांक तो कितना पाया है, तो 52 गुणा 8 कर देंगे, तो कितना? 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 40 1 416। ठीक, तो हमको सारी सूचनाएं मिल सकती हैं। लेकिन पेपर में ज्यादा करके यही पूछता है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं। ठीक, अगर ये पूछ लेता है कि पूर्णांक और प्राप्तांक में औसत क्या है? नहीं, नंबर में मत जाइएगा। पूर्णांक और प्राप्तांक में औसत क्या है? तो पूर्णांक कितना होता है? 100, और प्राप्तांक कितना है? 52। निकालिएगा मत, इसी में अनुपात निकाल दीजिएगा। नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? एक आदमी गुणा करके बनाएगा। हाँ, नहीं, किसका नाम पहले ले रहे हैं हम? पूर्णांक। अगर कोई कहे कि पूर्णांक और प्राप्तांक में औसत बताइए, और सॉरी अनुपात बताइए, क्या बताइए? अनुपात, औसत नहीं, सॉरी अनुपात। तो आपको ये जो काम किए इसमें कुछ नहीं है, इसी में निकाल दीजिए जब वो ज्ञात है। जो प्रतिशतता में होगा वही प्राप्तांक में भी इनके होगा। ठीक है, आपको ऐसे कर देना, इस निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, 100/52, 100 अनुपात 52 बताएंगे अभी, और अनुपात पढ़ेंगे तो। ठीक, लिखिए आगे। ये हमको लगता है संज्ञान में आ गया ना। यक्स नहीं माना कि पूर्णांक एक्स है, फिर उसको आप उसका 52% निकालिए, 45 निकालिए। इसमें होती समस्या, वो बनता है फ्रैक्शन एक्स के रूप में।
और ऐसे बड़े आराम से आ जाता है कि वो समझने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। जब जैसे परीक्षा में 1 मिनट में 2 लोग हो जाएं, जैसे ए और बी भी है, कभी कभी ऐसे होते हैं 2 लोगों की सूचनाएं आ जाती हैं। एक आदमी ये है 42% प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, एक आदमी 50% पाता है, 40 अंकों से पास हो जाता है, 40 अंकों की अधिकता से पास होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो ऐसी दशा में दोनों की प्रतिशतता का अंतर जो होता है उनके नंबर के अंतर के बराबर हो जाता है। ऐसी दशा में एक सूत्र तो यही है, नहीं तो x मान के चलिए। हम तो ऐसे शार्ट में बता रहे हैं, हमने शुरू में ही लिख दिया कि हम पूर्णांक को क्या मानते हैं 100। देखिए क्लास शुरू होने के पहले ही मैंने बता दिया कि अब हम ये जो 100% है प्रतिशतता से लेकर के 2 चैप्टर में कम से कम जाते ही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जब आप पढ़ेंगे, लाभ हानि, तो वहां भी इसका बहुत यूज होगा। बहुत इस पर ऐसे बन जाते हैं कि जल्दी से निकल आता है। हर जगह हम एक समान के अगर चलेंगे तो हम इस परीक्षा से जल्दी पार नहीं पाएंगे। हमें मुख्य उद्देश्य यही है और उसी से आपको निजात पाना है ना। जहां अननोन चीजें हैं, अब हम मान लेते कि मानव पूर्णांक x है ना, तो x का फिर 52% निकालते, फिर x का क्या निकालते 45। दोनों भिन्न में बनते, किसमें बनते, दोनों को घटा के तब लिखते हम 8। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू तब आती, तो उससे हम बचने का प्रयास किए हैं यहां। ठीक है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में छात्र ए ने 30% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में छात्र ए ने 30% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में छात्र ए ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। कितना पाया था वो, नहीं प्रतिशत में 30%। और कितने से फेल हुआ, मतलब वो पीछे की तरफ है। लिखिए उसी परीक्षा में छात्र बी ने 42% अंक प्राप्त किया। 42% अंक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने से 45 अंक अधिक अर्जित किया। 45 अंक क्या किया, अधिक अर्जित किया। जी 45 अंक क्या किया, अधिक। इसको समझ लें, एक संख्या रेखा पर समझ लिया जाए तो ज्यादा। जैसे मान लीजिए लाइन है, अभी साल मत करिएगा, समझ, हाँ अभी समझिए इसको। एक आदमी ए है, वो पाया है कितना 30%। कितना पाया 30%। उसी परीक्षा में एक आदमी बी है, वो पाया है 42% अंक पाया। और पूर्णांक एकदम किनारे पर होता है 100%। दोनों की स्थितियां देखी जाए। जो पहला आदमी है वो 30% तो पाया है, लेकिन वो फेल भी है। क्या है, फेल है। कितने अंकों से 45। और जो 42 पाया है वो ज्यादा पाया है। तो एक स्थान यहां होगा बीच में, वो पास वाला। ये इधर है -45 में, ये इधर है +45 में। ये पास होने की स्थिति यहां है। अगर ये आदमी 30-45 पा जाता तो यहां आ जाता तो क्या होता, पास हो जाता।
और बी का जो 42% पाया है, अगर इसको 45 कम भी कर दें तब भी पास होगा। मतलब पास होने से कितना ज्यादा पाया है, 45, और पास होने से कितना कम पाया है, 45 कम पाया है। अब देखिए अगर ऐसे लाइन खींची जाए तो प्रतिशतता में क्या अंतर है, 12%। कितने का, 12%। दोनों के बीच में प्रतिशतता में क्या अंतर है और अंकों में कितने का अंतर है। बहुत बढ़िया बताएं आप लोग, नहीं तो कुछ लोग शून्य कह देते हैं, वो कहेंगे एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो घटा के शून्य नहीं। अब आप इनसे इनके बीच की दूरी देखेंगे यहां से, तो भले ही इतना निगेटिव है, भले ही, लेकिन आप ये अंकों में जब अंतर पाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का। अब ये प्रश्न एकदम अपने में ही खत्म हो गया। 12% बराबर हमारा सीधा क्या आ गया, 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 90/12। कोई जरूरी नहीं काट लीजिए। अब क्या चाहिए आपको, पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक माने तो यहां आपको पहुंचना है तो 100 से गुणा कर दें। क्या ये कटने की कंडीशन में है, जी कट जाएगा। 3 और 4 का ये फैक्टर है, 4 इनको काटेगा 3 उनको काटेगा, है ना। ये किसका, 4 से काट दें, 4 से काटने पर क्या आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 25, और 3 से इनको काट दें 30, 30 गुणा 25 क्या होगा 750। इस फिगर को थोड़ा देख लीजिए तो देते हैं। दोनों की प्रतिशतता का अंतर, अंकों का अंतर नहीं, अंतर अलग चीज है और घटाव अलग है। दोनों के प्रतिशतता का अंतर बराबर क्या होगा, दोनों के अंकों का अंतर, दोनों के अंकों का अंतर। एक परीक्षा हो रही थी जिसके पूर्णांक 100 अंकों के थे, उसमें एक स्टूडेंट ए है वो 30% पाता है लेकिन पास होने से फेल हो, कितने का 45 नंबर से फेल है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 42% पाता है लेकिन पास होने वाली लाइन से कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा है, और दूसरा वाला 45 कम है पास होने से, न कि इन दोनों के बीच गैप। अब बताएं कि अगर प्रतिशतता में अंतर लिया जाए तो कितने का आएगा 12, और अंकों में अंतर किया जाए तो 90, यही 12% 90 के बराबर होगा। अब यहां आप पहुंच जाएंगे तो घबराइएगा मत, हमेशा कटता नहीं कि हमेशा 12 के पहाड़े में ही आ जाए, नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, जहां तक कटेगा काट देना, नहीं तो छोड़ देना। जैसे अभी हमारा 90/12 आया था, तो आप इसको 3 से तो आराम से ही काट सकते थे, दशमलव में मत जाइएगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, 3 से कट के क्या हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। हाँ 15/2 भी हो जाएगा, 15/2, 15/2 जानते हैं किसका मान होगा, 1% का। अब कोई भी सूचना इसमें आपसे पूछी जाए, अभी तो मैंने केवल एक सूचना पूछी है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो आपने बता दिया झट से कितना 750 गुणा करके। किससे गुणा करेंगे इसमें, इसमें 100 से गुणा करें। अगर मैं यहां पूछता आपसे कि पहले वाले विद्यार्थी का पूरा अंक बताइए तो कैसे करते, 30 गुणे 15/2 करते और 45 जोड़, नहीं क्या करने की जरूरत है, वो तो फेल ही है, 30% पाया है। अगर मैं पूछूं कि आप जो फेल हुआ है उसके सारे अंक बताइए तो 30 गुणे क्या 15/2। अगर मैं पूछूं कि जो पास हुआ है उसके जरा अंक बताइए तो 42 गुणे, भाई 42 गुणे कितना 10 हो जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि पास होने के लिए कितना पाना आवश्यक था, तब क्या 30 से गुणा करके 45 जोड़ें या 42 गुणे इसका गुणा करके 45 घटाएं, तो आप यहां पहुंच जाएंगे पास होने पर। दोनों चीजें एक ही है, तो समझ नहीं पा रहे क्या, समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा कठिन हो जा रहा है क्या, है? नहीं समझ में आया, पूरा सिस्टम ही नहीं समझ में आया पूरा। हमको समझ में आ रहा है कि काटने वाले में झंझट है क्या,
ये सिस्टम समझ पा रहे हैं कि नहीं? पास फेल वाला ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब लिख लीजिए, दोनों की प्रतिशतता का अंतर, दोनों की प्रतिशतता का अंतर इनके प्राप्तांकों के अंतर के हमेशा बराबर होता है। दोनों की प्रतिशतता का अंतर, अंतर मैं कह रहा हूं, दोनों की प्रतिशतता का अंतर इनके प्राप्तांकों के अंतर के बराबर, अंतर के प्राप्तांकों के अंतर के। एक पाने में 45 फेल है, एक पा करके 45 ज्यादा, मतलब पास है, तो पास वाला बीच में ही रहेगा। अगर 42 वाला पास है, 42 वाला क्या है? पास है, तो ये ज्यादा पाया है। अब 30 वाला फेल है, तो जो पास फेल का अंतर है ये बीच वाले में है, पास वाला यहां होगा, बीच में होगा, ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा, यहां होगा। 30 से कुछ ज्यादा, 42 से कुछ कम। अगर मैं ये पूछूं कि बताइए पास होने के लिए कितना प्रतिशत जरूरी है, इन्हीं दोनों को जोड़िए आप, 70 और 42 और 30 को जोड़िए, क्या आएगा? अब 2 से भाग कर दीजिए, तो 36% पाना जरूरी। क्यों आखिर? हाँ, मध्य में है, 45 अंक आगे है और 45 अंक पीछे है। औसत भी आप समझ लीजिए, इनका औसत यही आ जाए। 36% पाना जरूरी है। कितना जरूरी है? तो परीक्षा में एक ने 30 पाया लेकिन 45 से फेल है, दूसरा 42 पाया, 45 पास होने से ज्यादा है। तो पूर्णांक बताइए। तो आप 42 और 30 को घटाइएगा तुरंत, ये फिगर उगर मत बनाइएगा। ज्यादा वाले में 42 में से क्या घटाएंगे? बोलिए कितना आएगा? 12। देख लीजिएगा कि एक आदमी पास होने से पीछे चल रहा है, एक आदमी पास होकर के, अरे चुनाव में नहीं होता है, कोई 4 से हार गया, कोई आगे, तो उसका जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर जब निकालता है ना, तो दोनों का अंतर ऐसे निकलता है। तो उसको अभी यहां से समझ लीजिए, अगर मैं कहूं ऋण 4 और धन 4 में क्या अंतर है, तो क्या बताएंगे आप लोग? बताइए आप। वही चीज यहां भी है। ऋण 4 और धन 4 में अंतर कितने का है? 8 का। अगर मैं बताऊं धन 45 ऋण 45 में कितने का अंतर है? नंबर में तो 90 का है, 90 का है, प्रतिशतता में 12 है। तो आप प्रश्न को देखते ही आप इतना महसूस करेंगे और 12% बराबर तुरंत लिख देंगे क्या? 90। अच्छा, इतना आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं कर रहे, तो समझाने के लिए कह रहे हैं। अब 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/12। अब जो भी मांगे, पूर्णांक मांगे 100 से गुणा कर दीजिए, वो जो फेल हुआ उसका नंबर मांगे 30 से इसमें गुणा कर दीजिए, वो जो पास हुआ उसका मांगे तो इसमें आप किसे 42 से कर दीजिए। अगर ये कहता है कि पास होने के लिए कितना अंक जरूरत है, आप देख डालिए कि इनमें कितने का अंतर हो रहा। बीच में अगर राशि है तो इसको जोड़ के आधा कर दो, 36 आ जाएगा। अदरवाइज 30 निकाल करके 45 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और 42 निकाल के 45 घटा देंगे तब भी वो पास हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब जो हम प्रश्न देने जा रहे हैं आपको, बिल्कुल उसी तरह से देने जा रहे हैं जिस तरह से ये था। और ये फिगर मत बनाइएगा, उसमें सोचिएगा। मैंने जो आपको इंडिकेट किया है कि दोनों की प्रतिशतता का अंतर दोनों के अंकों के अंतर के बराबर होता, बस इसी पर लगाइएगा, एक लाइन में लगाइएगा। लिखिए, किसी परीक्षा में राम को 30% अंक प्राप्त होता है। किसी परीक्षा में राम को 30% अंक प्राप्त होता है, किंतु 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कौन? राम। हाँ, 30% प्राप्त करता है और फिर
हाँ ठीक। उसी में मोहन 45% अंक प्राप्त करता है। 45 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 120 अंक अधिक अर्जित करता है। उत्तीर्ण होने से 120 अंक अधिक अर्जित करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। हमको लगता है कि ये चंद सेकंड में आ जाएगा। 1200 ना। देखिए इसका फायदा यही है, अगर आप समझ गए हैं ना, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ मत लिखिए, मैं जो पूछ रहा हूं वही बताइए। दोनों की प्रतिशतता में क्या अंतर है? बोलिए। 15% और दोनों के अंकों में कितने का अंतर है? एक 60 से फेल है और एक पास है। किससे? 100। एक 60 से कितना है? पीछे, और एक 120। तो दोनों का अंतर क्या आएगा? तो भैया बस 180 लिखना। अब काटिए, 15 का पहाड़ा याद है कि नहीं? तो यही काट दिए, 1% बराबर यही से काटिए। 15 1 के 15 और 15 दूनी 1% कितना आ गया? और 100% बराबर ऐसे लगाया जाता है तब जाकर के जल्दी से, नहीं तो आप यक्ष मानते रहिए। बताइए इसमें कुछ है? बोलवे नहीं करेंगे। अब इसके अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आने लगते हैं, लेकिन अभी 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है। दोनों पास पास, दोनों फेल फेल। एक तो था एक फेल एक पास, जो अभी मैंने बताया। आप मौखिक सुन लीजिए, तो वहां ध्यान दीजिएगा। जैसे कहें हम, ये समझ में आ गया कि फिगर उगर बनाए सब कर लेंगे ना। अब मैं बता रहा हूं, एक परीक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी 30% पाता है। कितना? और पास होने से ज्यादा पाता है। कितना पाता है? बहुत गौर से सुनेंगे तब समझ पाएंगे। 30% पाता है, 30% पाता है, धन 45 पाता है। कितना? ध्यान से सुनिएगा। उसी परीक्षा में दूसरा 40% पाता है और पास होने से धन 60 है, मतलब धन 60 ज्यादा है, पास होने से 60 ज्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। अब इसमें क्या अंतर है? बोलिए, इसमें क्या अंतर है? हाँ, आप लोग एकदम समझ गए हैं। 10% बराबर 15 होगा। आपकी बार मत जोड़िएगा, दोनों पॉजिटिव ही है। मतलब इसकी सीरीज इस तरह से बनेगी। देखिए, एक 30 पाएगा और कितने से प्लस क्या है? 45। उसी में दूसरा वाला क्या पाया है? 40% पाया है, वो धन 60 है। तो यहां से बताइए, अगर दें तो ये 60 नंबर पाए, 45। अब इनमें कितने का अंतर होगा? इसमें से ही घटेगा, इसमें से वही घटेगा। तो 60 और 45 का अंतर क्या होगा? 60 और 45 का अंतर क्या होगा? तो 10% 15 हुआ। अगर पूर्णांक में पूछ लूं तो आप 15 बटा कैसे निकालेंगे? 10 और गुणा क्या? तो ये कट के 10 मतलब 150। 150 की परीक्षा थी। कितने की थी भैया? समझ गए कि नहीं? क्या इस पर क्वेश्चन बनाना जरूरी है? बना दें, यही लिख लीजिए, फिर लगा लीजिए। किसी परीक्षा में ए ने नाम वाम पर मत जाइएगा। नहीं, नाम ऐसे ऐसे डाल देते हैं ना कि आप सोचते रहेंगे। आजकल के जो गणितज्ञ हो, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय के नाम डाल देते हैं, और जो ऐसे लोग हैं ना सोचते रहेंगे कि उनको किस फिल्म में देखा था, और गाना भी गाने लगते हैं परीक्षा में, कजरादे वाला। तो आप लोग नाम पर मत जाइए। अभी कुछ लोग बहक गए थे कि वही भगवान का नाम है, उनका नाम है। परीक्षा में आप मत बहकिएगा। परीक्षा आपके इसीलिए बनाई जाती है,
अच्छा, आप जो एसएससी वाले देते हैं जरूर ऐसे देते हैं, मॉर्टिन दे देंगे नाम, ऐसे अटपटा नाम देते हैं यूपी ट्रिपल एससी वाले कि आप महसूस करेंगे ऐसे उल्टा पुल्टा नाम देते हैं। पहले था एबीसीडी करके देते थे, अब नाम ही ऐसे उल्टा पुल्टा, आपको भी भ्रमित कर देंगे। दे देंगे वहां जो अपने वो विजय किरण दे देंगे, एक परीक्षा में विजय किरण 30% पाता है, तो आप विजय किरण के बारे में ही सोच लीजिए। पर हम जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं। बात मेरी समझ गए कि नहीं? कहां से आपको इग्नोर करना है, किसको? नाम पर नहीं, आपका टारगेट कहां है? हाँ, उसमें लिखे तो ए ने कितना प्रतिशत पाया? 30%, और उत्तीर्ण होने से 45 अंक अधिक अर्जित किया है। एक परीक्षा में आपको फिर बोलना पड़ेगा एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण होने से 45 अंक अधिक अर्जित किया है। क्या मैम यही तो बोले थे? हाँ, नहीं हम भटक जाएंगे। हाँ, उत्तीर्ण होने से 45 अंक, मतलब जितना पाना था उससे भी 45, उससे भी 45 क्या? अरे भैया बोले क्या? उसी परीक्षा में भी ने 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया। किसने? बी ने। और उत्तीर्ण होने से 60 अंक अधिक अर्जित करता है, 60 अंक अधिक अर्जित करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं, परीक्षा का पूर्णांक बताएं। अब हमको केवल अपने प्रश्न के उस पॉइंट को ध्यान देना है जो हमने आपको पहले बताया है। क्या बताया है? दोनों की प्रतिशतता का अंतर बराबर होगा दोनों के अंकों का अंतर। दोनों की प्रतिशतता का अंतर 10 बराबर 15। इससे झट से आप क्या निकाल लेंगे? 1% का मान 15/10। बस, अगर पूर्णांक पूछा है तो 15/10 में किससे गुणा होगा? पूर्णांक हमेशा कितना प्रतिशत होता है, तो इसलिए मैं 100 से गुणा कर रहा हूं। अब काट दीजिए तो क्या आएगा? 150 अंक। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 150। कितना था? अगर मैं पूछूं ए ने कुल कितना अंक पाया था, अगर मैं पूछूं कि ए का निकालिए, किसका? ए का है 30 धन 45, 30% धन 45। यही तो था कि दूसरा का था? यही था। तो चलिए 30 गुणा कितना? 15/10। अधन कितना? 45। ये किसका निकाल रहा हूं? हाँ, 15/10 कौन है? 1% का मान है। 10 का पहाड़ा इसमें, यहां से क्या आया? 45 धन 45 क्या? तो ए ने कितना नंबर पाया? 90। ये कितना पाया है? अरे 30% में 45 इसलिए जुड़ा कि वो 45 ज्यादा पाया है पास होने। अच्छा, बी का जरा निकाल के बताइए। कौन? अच्छा, 30 टोटल पाया। हाँ, हमने क्या पूछा है? पास होने वाला हम बता दिए। ये हो गया पास होने वाला। अब तो केवल 30 में ही गुणा करना था। अगर आता कि पास होने के लिए कितना चाहिए, तो ये 90 है। हाँ हाँ, ये भी सही कर रही हैं। इसमें घट जाएगा वो कितना? 45। हाँ, सही कह रहे हैं। केवल 30 में ही गुणा होगा क्योंकि उसने टोटल कितना पाया है? 30%। इसको फिर से कर लीजिए भैया, नहीं तो गलत होने के चांस बढ़ गए हैं। लिखिए, एक का अगर मानना है तो कुल कितना पाया है? 30%। कितना पाया है? 30। बस, तो इसमें किससे गुणा होगा? 30 गुणा कितना? 15/10। अब हमको लगता है ये हो गया कितना? 45।
अब देखिए क्वेश्चन, हाँ गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहा है। 45 ज्यादा ही पाया है और 30 पाएगा तो हाँ 90। अभी इसको हम बना के फिर से दे देंगे आपको, ठीक है, लेकिन अगर आएगा तो ऐसे ही निकालिएगा जैसे हम बता रहे हैं। हाँ संशोधित करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा, ठीक है, तो आपको जो बताएगा इसी तरह लगाइएगा। अगर देखिए जब आपके प्रश्न इस तरह से बनते हैं तो वो टोटली बना के चेक करके तब देने चाहिए। आपने ऐसे दे दिया, समझाने वाली बात यहां प्रश्न में उतार दी तो वो सही नहीं हो पा रहा है। समझाने वाली बात हमने किसका स्वरूप दे दिया, प्रश्न का, और इसलिए वो सही नहीं हो पा रहा। हमको यही समझाना था कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ और निगेटिव वाला, हाँ जैसे अभी कोई कहे कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है 40% पाता है, अब 20 अंकों से फेल हो जाता है, कितने से, और उसी में एक 30 पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। अब यहां अंतर क्या होगा, उसकी प्रतिशतता और उसके प्राप्तांक, उसकी प्रतिशतता और उसके, बस इतना ही करना होगा और आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। इस प्रश्न में आपको केवल इतना ही करना है कि दोनों के प्रतिशतता का अंतर और दोनों के अंकों के अंतर के बराबर होता है, इससे 1% निकाल लीजिएगा। अब उनका वो काम है को पेपर अपना अच्छे से क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, हमको लोगों को प्रश्न यहां बनाने की जरूरत नहीं है। अब लिखिए, जैसे वो आता है चुनाव पर आता है, किस पर आता है, चुनाव पर जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो 100% होती है। कितनी होती है, अब जैसे उसमें कह दिया कि 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब वोटिंग कितने की हुई, बहुत बढ़िया 80 में जीतने वाला जो है कुल मतों का 60% पाया, कितना पाया, 60 पाया, और हारने वाला जो है 2400 मतों से या 240 मतों से हार गया। तो वहीं आप 2 लाइन बना करके जीतने वाला और हारने की प्रतिशतता निकाल लीजिएगा और फिर दोनों का अंतर उसके हार जीत के अंतर के बराबर होता है। तो जैसे हमने यहां परीक्षा वाला बताया, ऐसे वोटिंग का भी क्वेश्चन आता है, वहां भी आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन लिखिए उस पर तो समझ में आएगा। उसको कहते हैं चुनाव पर आधारित, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और ये परीक्षा में केवल 2 ही उम्मीदवार वाला आता है प्रश्न। कितने का आता है, एक परीक्षा में 2 उम्मीदवार थे, एक परीक्षा में कितने, हाँ सॉरी चुनाव में कितने, 2 उम्मीदवार थे, एक को 41% मत प्राप्त हुआ, एक को 41% मत प्राप्त हुआ, हाँ 41। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कितना, हाँ जबकि वह 5580 मतों से पराजित हुआ। जी 5580 मतों से पराजित हुआ। 5580 मतों से कौन, जो ये 41 पाया है। तो कुल मतों की संख्या बताएं, कुल मतों की संख्या बताएं। अब फिगर से समझ लीजिए एक बार, जो कुल मत होते हैं वो 100% होते हैं, वो चाहे कोई वोट डाले या ना डाले। जैसे एक ग्राम सभा में 1200 मत हैं, कितने मत हैं, अभी आप येलो लोग किए होंगे, तो 1200 उस गांव का क्या है, 100% है, जो मत देते हैं उनका 100% है। तो कुल मत क्या हो गए, 100। इसमें 2 स्ट्रीम बनाइए, एक आदमी कितना पाता है, 41%, तो दूसरा कितना पाएगा है? अरे तो यही तो सोचना है। लो भाई कह रहे हैं हम पूरे दे देंगे, तो आप क्या करें? अगर 100 में से एक 41 पा गया है तो दूसरा कितना पाएगा? यही तो पढ़ाना है, यही समझाना है, इसी से तो ये 60 होगा।
अबे उस दिन मुझे बताया नहीं आय व्यय वाला। अगर आपकी आय जो है वो व्यय जो है 60 है, कितना है तो खर्च 40। अगर एक आदमी जो है 41 पा गया तो दूसरा कितना पाएगा? 100 में से 41 घटा दीजिए, कितना पाएगा? 59। ये देखिए, अब इनके सत्ता में क्या अंतर है? बोलिए। 18 का और इनके द्वारा पाए गए मतों में क्या अंतर है? 5500। क्योंकि अगर एक जीत रहा है एक हार रहा है तो दोनों हार जीत का अंतर कितना बन रहा है? 5000। सत्ता में हार जीत का अंतर कितना है? खूब अच्छे से समझिए, कोई एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उनके द्वारा जो मतों में डिफरेंस है वो कितने का है? 5518 का पहाड़ा याद है कि नहीं? नहीं याद है? अगर याद हो ना तो ही काट लीजिए। देखिए हम करा रहे हैं 18 का पहाड़ा, इसमें कई बार है? 18 3 54, एक बचेगा 18, 18 एक के 18 0। ये 310 क्या हुआ? 1%। और जैसे ही आप 1% जब पा जाते हैं ना तो आप जानिए सब कुछ पा गए प्रतिशतता का। अब आप निकल जाइए, जो मांगा है क्या मांगा है कि कुल मतों की संख्या में कैसे निकलेगी? कुल मतों की संख्या जाननी है तो क्या करना होगा? 310 में 100 से गुणा कर दें, कितना आएगा साहब? 31000। बस कितना सिंपल है। विश्वास करिए, जहां ये पूछा था मैंने वहां भी देखा था, जो साल व्यक्ष मान के बहुत लंबा लगाया है। अब जबकि ये छोटा ही है प्रदीप जी, ये छोटा ही प्रश्न है कि नहीं? अब समस्या आपको यहां आ रही थी कि उसमें आधा अधूरा सूचना दिया है। एक चुनाव था, उसमें एक आदमी 41% आया और वो कितने से हार गया? और उस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, ये भी सूचना है। अगर एक हारने वाला जो है इतने से हारा है तो कोई एक जीता भी तो होगा। जो जीता होगा इनसे ज्यादा पाएगा कम पाएगा? अब प्रतिशतता में भी पाएगा, कितना ज्यादा कैसे पता चलेगा? टोटल 100 था, ये इसको घटा लिया और दोनों के हार जीत के अंतर ये है ना, जो दोनों के हार जीत के मतों में जो अंतर है वही प्रतिशतता में होगा। जैसे इसके पहले हम लोग किसी के पूर्णांक उसमें प्राप्तांक में प्रतिशतता का उसके अंकों में क्या था? बराबर था। वैसे यहां भी है, आधार वही है। लेकिन अगर इसी में एक कह देते हैं, हाँ 2 ही पर आता ही क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया। आपको भी सामने आएगा ना तो 2 ही वाला आएगा, आप चिंता मत करिएगा, है 2 ही आएगा। अब सुनिए, इसमें और क्या करते हैं ये लोग? यहां ये बता रहा है कि जो वोटिंग हुई है 100% हुई है। कितनी हुई है? तभी तो ऐसा हुआ। यहां वोटिंग क्या हुई है? 100% हुई है। बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जहां वोटिंग 100% होती है, नहीं जानते? आप देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव अक्सर हो जाती है, अक्सर कभी कभी 1-2 लोग बाहर हो जाते हैं। या हमारे अध्यक्ष जी का भी चुनाव हुआ होगा, अगर जो मेंबर होते हैं उसमें जो निर्धारित मेंबर होते हैं। या आप संयुक्त राष्ट्र संघ का चुनाव कभी सुना है? उसमें सभी लोग जितने सदस्य होते हैं सब वोटिंग करते हैं, तो वहां 100% नहीं होगी। या आप अपने क्लास में बच्चों से वोटिंग करा लीजिए, 30 लोग हैं और सभी ने वोटिंग कर दी, तो 100% हुई कि नहीं हुई? बोलिए। तो जहां ऐच्छिक अनैच्छिक की बात होती है तो ये बता रहा है कि यहां वोटिंग कैसे हुई है? 100%। लेकिन और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह देंगे 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। चलना यही है, अगर 20 नहीं किया तो ये स्टेप आ करके यहां से 80 पर हो जाएगा, उसमें 2 स्ट्रीम बनेगी। अब हम उस पर लिखवा रहे हैं, लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। लिख लिया। और डाले गए मतों का 10% अवैध हुआ। एक लाइन और बढ़ा दी मैंने। डाले गए मतों का 10% क्या हो गया? बोलिए, अवैध हो गया। और उसमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का, और उसमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ है। 54% मत प्राप्त हुआ है। हाँ, 54% मत प्राप्त हुआ है। हाँ, वैध मतों में से 54% मत प्राप्त हुआ है, ऐसे लिख दिए में से। हाँ, नहीं इसलिए कह रहे हैं कि हाँ वो तो बाहर हो जाएगा। हाँ, और लिखिए, और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। 1620 मतों से विजयी हुआ। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ड्यूटी करते हैं एसडीएम लोग, वो उनको ये सूचना होती है, निर्देशित किया जाता है कि जितना अवैध मत है उसको पहले आउट करिए। लेकिन इतने नालायक होते हैं लोग, उसको आउट ना करके उसको रखे रहते हैं जिंदा, कि अगर वो कहीं लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये होता है, लेकिन होना यही चाहिए, जितना अवैध है बाहर करिए, और उसको जिंदा रखते हैं। अब यहां देखिए एकदम सिंपल, चलिए टोटल कितना लिस्ट में रहता है, अब उसमें से 10 घटा दिया तो 100 में से 10 गया तो आराम से क्या हो गया? 90। लेकिन अब यहां रुकिए, ये 10% जो है, समझिए उसको, ये 10% जो निकल गया, अब 90 मत डाला गया है, वोटिंग हुई है कितने की? उसमें देखिए लिखा है डाले गए मतों का 10%। अब ध्यान, हाँ गुड, तो डाला गया क्या? 90। इसका कितना परसेंट? 10% अगर आप निकाल देंगे तो क्या आएगा? 9% कम कर दीजिए तो 81 आया। अब इसी में दो चीजें हैं, एक 54, तो दूसरा कितना होगा जरा बता दीजिए। हाँ, इसका ये 54 तो ये 46। अब पहली बात सुन लीजिएगा, दोनों चीजें प्रश्न में, इसमें जो वर्डिंग होती है उसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, सबका गलत हो जाएगा। पहले कितने लोग नहीं डाले? 10%। तो डाले कितने? 90%। फिर वहां प्रश्न में है क्या कि डाले गए मतों का 10%। अब यही चीज जो हमने थोड़ा पहले बताया था, इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि जो ये 81 बचा है, सुन लीजिए इसको, ये उस रिटर्निंग ऑफिसर के लिए 100% होता है। किसी ने अभी 46 बोला था ना, किसी ने बोला था अभी, वो सही बता रहा हूं। ये जो होता है ना, फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के लिए ये 100% के समतुल्य काम करता है, क्योंकि अवैध निकाल दिया। अब उसके लिए उसको जोड़ के नहीं बताता कितना पाया है, जितना वैध है उसको 100% माना जाता है। यहां स्टार बना के लिख लीजिए, वैध मतों को ही 100% माना जाएगा। वैध मतों को ही क्या माना जाएगा? 100। तो अगर एक 54 पाएगा, दूसरा
दोनों जोड़िए 100 होना चाहिए। जो निकल गया ना वो फिर उसमें सम्मिलित नहीं होता है। अब इसका अंतर क्या आएगा? कितने का अंतर है? अब लिखिए 8% बराबर कितना, कितने से हार जीत हुई है? हाँ 16-20, 16-20। देखिए इसमें दो चीजें होती है, यही चीज गलत होता है। जब अगर प्रश्न में ये डाल के आएगा कुल का एक जो है 54 पाया है, कुल का, टोटल का, तब तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके क्या करना बनाना होगा? 100। क्या बनाना होगा? 100, क्योंकि कुल पर बात हुआ है। जब वैध का कहते हैं ना, किसका कहते हैं? वैध का, तब उसका निकाला जाता है। और होना था कायदे से क्या, अगर प्रश्न ऐसे करा तो इसका अंतर यहां लिखना चाहिए था। इसका अगर इसमें से 54 पा गया है तो इसका अंतर क्या आएगा? कितना आएगा? 27, क्योंकि 54 और 27 मिलकर क्या आएंगे? तब अंतर क्या बनेगा? 27। आइए 27% किसके बराबर होगा? तो 1620 को किससे भाग करेंगे? 27 से। कटने वाला है? अरे जोड़िए ना, 6 2 8 1 9। अरे भैया 6 2 8 1 9 हो रहा, नीचे काटिए जरा, 9 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आ जाएगा? पूरा 6 आ जाएगा। जब पूरा निकालना होगा तो किससे गुणा कर देंगे? 100 में। 128 जीरो भी है, 60 का गुणा किस में कर देंगे? अब वहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपका प्रश्न होगा कि डाले गए मतों का 54% पाया है, किसका? वो वैध मतों का 54, तो इसी का अंतर लेके लिखिएगा। हाँ दो चीजें हैं, जब कहेगा कुल का 54 पाया है तो ये 100 पर चलेगा, तब यहां से ये घटेगा, यहां से और ये घटेगा। लेकिन हमने कैसे लिखवाया है? वैध का, हाँ तब यहां आप 27 बनाइए। हाँ वैध का कहां है ना, तो यहां आप बनाएंगे 27। अब 81 में दो पार्ट हो जाएंगे, हाँ 54 और 27 घटा देंगे तो क्या आएगा? 27% बराबर 1620। वैध मतों से, मैंने बोला से बना दीजिए। अच्छा 8 है, हाँ कहां 8 आएगा? 81 और इसका इन दोनों का जोड़ 81 के बराबर। 7 4 11, 5 2 7 1 8। अब इसमें क्या अंतर है? 27 का ही है। दोनों बातें समझ लीजिए सुशील जी ठीक से। जब आएगा कि वैध मतों से, हाँ तब इसी का अंतर, इसका जोड़ इसके बराबर का लगा देने से फिर निकालना पड़े, जैसे इसमें हमने निकाला था। इसमें यही दिक्कत होती है ऐसे प्रश्नों में। हाँ यहां तक समझ गए कि नहीं आप? हाँ इतना समझ गए, बहुत अच्छी बात आप पूछे। 1% का मान 60 आ गया, यहां समझ में आ गया? बोलिए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है, कई प्रकार के। आपसे जब पूछेगा कुल मतों की संख्या बताइए, तब आप 100 से गुणा करिएगा। किससे गुणा करेंगे? अगर आपसे पूछेंगे कि डाले गए मतों की संख्या बताइए, 90 से। आपसे जब पूछेगा कि वैध मतों की संख्या बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि जीतने वाले के कुल मत निकालिए, अगर आपसे पूछेगा हारने वाले के कुल मत बताइए, तो सारी बातें इससे क्लियर होगी। वो स्टेप पढ़ना। यहां आपसे क्या पूछा गया? कुल मतों की संख्या की वैध। क्या पूछा है, क्या लिखवा है मैम? थोड़ा बोलिए।
मतों की, बता दिया, आप बताइए क्या अभी नहीं लिखवाए हैं, अब यहीं तक ना, आगे लिख लीजिए, प्रश्न पूरा कर लीजिए। कुल मतों की संख्या बताएं, कुल मतों की संख्या बताएं। अब इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम वहां रुक गए थे। कुल मतों की संख्या बताएं, तो जब 1% आ जाएगा, अब इसमें आप जाइए कुल मतों की संख्या कहां पहुंचेंगे, 100 पर, तो 60 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 6000। यहां 60 आए थे ना, हाँ ये तो, अब 1 मिनट, ये इसका अंतर 27 आया, 1620 ही मैंने बोला था। हाँ वो तो 100% आएगा ना। हाँ, एक का कितना आया, 60,